प्राचीन काल से एक सवाल इंसान को दो हिस्सों में बांट रहा है कि क्या आकार मायने रखता है। जी हाँ, अपनी सोच के घोड़ों को लगाम दें। ये उस तरह की वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ घरों के आकार की हम बात कर रहे हैं। अक्सर हम सोचते हैं जितना बड़ा घर उतनी शानदार जिंदगी होगी, है ना? पर याद रखिए, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। रियल एस्टेट पाए के स्लाइस से लेकर रहने योग्य काउबॉय बूट तक इन पतले महीन घरों को बाहर से ना आके ये हाथी के दांत जैसे हैं, दिखाने के लिए अलग और खाने के लिए अलग। पाई हाउस इलिनोइस। सामने से ये घर एक साधारण से घर लगता है जब तक कि आप इसके साइड प्रोफाइल पर गौर नहीं फरमाते। इलिनोइस का ये घर पाई हाउस के नाम से मशहूर है। क्यों? अरे नहीं, इसलिए नहीं कि ये पाई से बना है, बल्कि इसका आकार पाई जैसा है। जी हाँ, ये ट्रायंगुलर शेप वाला घर अपने सबसे छोटे सिरे पर 3 फीट का कोण बनाता है और दूसरी तरफ लगभग 20 फीट तक फैलता है। माना इन खूबियों के साथ ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका स्वर्ग की कोई सीढ़ी नहीं है, पर अंदर आने के बाद अनुभव तो कम से कम वैसा ही होगा। 1600 वर्ग फुट के साथ इसमें प्यारे से 2 बेडरूम है, मतलब कि एक छोटा सा परिवार आसानी से यहाँ खुशहाली की जिंदगी जी सकता है। इसमें 2 बाथरूम भी मिलेंगे, यानी कि हल्का होने के लिए लाइन की झिकझक खत्म। दिमाग का 100% यूज करके बनाने वाले इस घर में दीवारों को हटाकर इसके बजाय किचन, डाइनिंग रूम और लिविंग रूम ओपन फ्लोर स्ट्रेटजी से बनाए गए हैं। देखने पर जिन्हें ऐसा लगता है जैसे ये एक दूसरे में बहते चले जा रहे हो। वैसे भी दीवारों की जरूरत किसे है ना? आप भी वही सोच रहे हो ना जो मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसे बनाने की जरूरत ही क्या थी। वजह है डियरफील्ड के शिकागो उपनगर, जहाँ पाई हाउस स्थित है। वहाँ एक कानून है जिसके तहत सड़क पर औसत घर की तुलना में फुटपाथ के करीब नए घर बनाना मना है। मतलब कि पाई हाउस में जगह की कमी इसके सुंदर सामने के यार्ड की भरपाई है। कमाल है यार। तो इस पाई की बाइट आपको भी चाहिए क्या? तो कीजिए जे बल्कि, क्योंकि ये घर मई 2021 में $2,95,000 में बिका था, जो जिल्लो के अनुसार इस क्षेत्र में बाकी घरों की औसत के आसपास है। हालांकि इस घर के बारे में यही एकमात्र औसत बात है। सच कहूं तो मुझे ये अमेरिकन पाई एक छलावा लगा, लेकिन आपको क्या लगा? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। थुर्लो स्क्वायर, लंदन। अधिकांश आधुनिक महानगरों की तरह लंदन भी अपनी प्राइम रियल एस्टेट की पाई को निचोड़ने में लगा हुआ है, जिससे वो कभी ऐसे अजीब घर बना डालते हैं कि आंखों का खुद पर विश्वास ही उड़ जाए। अब दक्षिण कैसिंगटन के थुर्लो स्क्वायर को ही ले लें। इसका अगवाड़ा दिखता तो एकदम नेचुरल है, पर जरा नजर किनारों पर घुमाइए। ये कुपोषित सी दिखने वाली बिल्डिंग केवल 6 फीट चौड़ी है। आपने इंग्लिश में कैटफिश फ्रेज तो सुना होगा, पर इन बिजली के तारों से पतले घरों के लिए नया फ्रेज बनता है, फ्लैट फिश। जले पर नमक छिड़कने के लिए एक और बात बताऊं, वास्तव में अपार्टमेंट का एक पूरी तरह से भरा हुआ ब्लॉक है। जी हाँ, 19वीं शताब्दी में कलाकार कैसिंगटन और चेल्सी के नगरों में आते थे और अपने स्टूडियो स्थापित करते थे। इसलिए निर्माण विशेषज्ञ विलियम डगलस ने मौके पर चौका मारकर हाल ही में ध्वस्त किए गए छोटे थुर्लो स्क्वायर का काम शुरू कर दिया। कमाल की बात तो एक छोटे से पच्चर के आकार की इमारत में वो 7 स्टूडियो बनाने में कामयाब रहा, जो आज $1 मिलियन में बिकता है। फी के बाहरी हिस्से होने के बावजूद हर 580 वर्ग फुट के घर में 2 शानदार बेडरूम और 2 बाथरूम है, एक विशाल ओपन प्लान के साथ उच्चतम सजावट और यहाँ तक कि एक निजी छत भी है। मन में लड्डू फूटा गया। स्पेस निश्चित रूप से सीमित होने के बावजूद ये पतले अपार्टमेंट आज भी लंदन के सेंटर में स्थित हैं, जो कि दुनिया के सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले शहरों में से एक है। इसलिए चाहे बड़े हो या छोटे, यहाँ बार्गेनिंग की उम्मीद करना बेकार है भाई। स्टार्टर होम, लुइसियाना। एक विशाल फैंसी हवेली का सपना हम सभी देख सकते हैं, पर क्या कभी कभी किसी को एक्चुअल में इतनी जगह की आवश्यकता होती भी है? न्यू ऑर्लियंस में एक हाउसिंग फर्म जोनाथन टेट कार्यालय अधिक किफायती रुख अपनाता है। वो ऐसे घर बनाते हैं जो केवल जरूरी स्पेस प्रदान करते हैं, जिन्हें वे स्टार्टर होम्स कहते हैं। एक जैसे घर न बनाकर वो खरीदार की जरूरतों के हिसाब से स्पेस को तैयार करते हैं, जो कि इको फ्रेंडली भी होते हैं। यकीन नहीं होता ना? खैर, उनका पहला घर लुइसियाना में स्थित है, जो लकड़ी और स्टील के फ्रेम पर बनाया गया है और नालीदार धातु से घिरा हुआ है, जिसका मतलब है कि घर ये जो है वो रिसाइक्लेबल, टिकाऊ और एनर्जी एफिशिएंट है। इसके साथ सिर्फ 16.5 फीट चौड़ाई और 55 फीट गहराई में ये घर शहरी खर्चों कम करता है। यही सोच रहा हूँ ना कि ये दिखता थोड़ा बदसूरत सा है ना, पर जनाब खूबसूरती देखने वाले की नज़र में होती है, और एक बार जब आप इंटीरियर देखते हैं तो आप बस दीवाने हो जाएंगे। अंदर आपको एक शानदार घर मिलेगा जिसमें एक सुंदर बेडरूम, 1.5 बाथरूम, आधे बाथरूम का मतलब है कि शौचालय और वॉश बेसिन एक ही कमरे में मिलेगा, FYI, और एक ऑफिस की स्पेस भी मिलेगी, जो कि स्टार्टर होम के टाइटल को जस्टिफाई करती है। $3,15,000 पर माना घर की ये कीमत आम आदमी के अनुकूल नहीं है। हालांकि हाउसिंग फर्म का वादा है कि कीमतें कम हो जाएंगी, क्योंकि वे एक समय में दुनिया को एक घर देने का कॉन्सेप्ट जारी रखेंगे। ला कासा एस्ट्रेचा। सैन जुआन, प्यूर्टो रिको में स्थित ला कासा एस्ट्रेचा में एक पॉकेट जितनी 5 फुट चौड़ी संपत्ति है, जिसका अर्थ है कि पतला घर ज्यादातर लोगों की तुलना में पतला है। लेकिन जैसा माना जाता है कि छोटे बच्चे अक्सर सबसे उत्साही होते हैं, कैनरी पीले पेंट जॉब वाला ये कासा भी सेम वाइब्स देता है। देखने पर मानो टेट्रिस
किसी पुरानी गली में ब्लॉक हो गया हो। पर ये घर आश्चर्यजनक रूप से आपकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा बड़ा है। 2 छोटी मंजिलों में फैले आपको एक किचन, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम और जैसा कि सभी घरों में अच्छे से होता है, एक शौचालय मिलेगा, जो इस पतले घर को एक फायदेमंद बेड बनाता है। सिएटल स्पाइट हाउस। चलिए आपको लिए चलते हैं फिर से पाई की तरफ, जो मॉन्ट लेक सिएटल में स्थित है। माना कि इसके स्मॉलेस्ट एंड पॉइंट 55 इंच के हैं, पर इस पाई हाउस को अपनी 860 वर्ग फुट की स्पेस से बहुत ज्यादा अधिक फायदा मिलता है। इसमें बड़े बड़े 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, एक किचन और एक लिविंग रूम है। जबकि ये सब बढ़िया है, फिर भी इस पाई का जायका खराब है, क्योंकि आवाज गूंजने लग गई है ना। बताता हूँ, इस घर को बिना किसी कारण के स्पाइट हाउस निकनेम नहीं दिया गया है। जी हाँ, जब इस घर की ओरिजिन की बात आती है तो स्थानीय अफवाह है कि पिछले मालिकों के बीच तलाक के निपटारे में न्यायाधीश ने पति को वैवाहिक घर का बड़ा हिस्सा और पत्नी को यार्ड में केवल एक प्लॉट ही दिया। लेकिन सुना है ना वो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन वाली कहावत, तो अपने पूर्व पति के घर के लॉन में एक विशाल घर बना डाला। पर ये एकमात्र कहानी नहीं है जो इस स्पाइट हाउस से जुड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि घर का मालिक वास्तव में जमीन का त्रिकोणीय प्लॉट खरीदना चाहता था। जब कंजूस बायर ने कम पैसे की पेशकश की तो जमीन के चिड़चिड़े मालिक ने वहां निर्माण करने का फैसला किया, जिसे अब हम सिएटल स्पाइट हाउस के नाम से जानते हैं। जिसकी सेंस बनती है क्या? जब आप एक पूरा घर बनाने के लिए और अधिक ढेर खर्च कर सकते हैं तो पैसे क्यों स्वीकार करें भाई? रिपोर्ट की गई 2 कहानियों में से जो भी सच हो, यदि कोई हो, तो एक ही ख्याल आता है कि घर ये जो है बिना किसी कारण के बनाया गया था। हालांकि इससे भी अधिक चुभने वाली बात यह है कि इस घर की कीमत लगभग $5 लाख है। Realtor.com की माने तो एक औसत सिएटल घर की लागत लगभग $7.5 लाख है। तो कुल मिलाकर शायद 2 बेडरूम, 2 बाथरूम और गपशप की कीमत उसके लिहाज से ये कुछ ज्यादा नहीं है ना? होरीनोची, जापान। बाहर से दिखने में भले ही ये एक बाहरी स्टोरेज यूनिट की तरह लगता हो, पर जापान के होरीनोची में स्थित ये पतला जापानी घर अंदर से मन को लुभाने वाला है। चूंकि शहरी भूमि आमतौर पर जापान में सीमित है, इसलिए छोटे स्थानिक आर्थिक संरचनाएं आपके विचार से कहीं अधिक सामान्य हैं। होरीनोची का 594 वर्ग फुट का रहने का स्थान थोड़ा सा तंग लग सकता है, लेकिन सफेदी वाला इंटीरियर हर नुक्कड़ और कोने का उपयोग करता है, जो आश्चर्यजनक रूप से विशाल वातावरण बनाता है। न्यूनतम जादू की 2 मंजिलों के साथ ये घर सभी मूल बातें शामिल करता है। और फिर ग्राउंड फ्लोर पर आपको एक छिपा हुआ आरामदायक बेडरूम मिलेगा, जिसकी सीढ़ी ओपन प्लान वाली पहली मंजिल तक जाती है। ये हवादार रसोई, भोजन क्षेत्र और रहने वाले कमरे के लिए जगह बनाते समय स्पेस का भ्रम पैदा करने में माहिर है। इसके अलावा एक आखिरी जगह भी है जो परछति को शामिल करके बनाई गई है और यहाँ सीढ़ी द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये फेदर वेट हाउस एक हैवीवेट चैंपियन की सारी एनर्जी और खूबियां दर्शाता है, जो एक बार फिर से साबित करता है कि मुद्दा आकार का नहीं बल्कि आप किस तरह से उसका उपयोग करते हैं उसका है। सही कहा ना? बोट हाउस, टेक्सास। मकान सभी आकारों और प्रकारों में आते हैं। नहीं मानते तो हंट्सविले, टेक्सास में स्थित इस काउबॉय बूट से बेहतर इसका कोई उदाहरण नहीं है। ये सच है, ये सच में घर है। लेकिन रुको जरा, क्योंकि जब आप अंदर जाते हैं तो ये दक्षिणी सुंदरी जैसा लगता है। पीछे की ओर से एक एनेक्स अटैच कर ये जूता 2 बेडरूम, एक बैठक, एक रसोई घर और यहाँ तक कि एक छत के ऊपर की छत को भी बांधता है। और 711 वर्ग फुट के साथ आप इस जूते में आश्चर्यजनक रूप से बड़े पैर फिट कर सकते हैं। तो इस विचित्र घर की कल्पना करने के लिए कौन सा बिली द किड जिम्मेदार है? स्थानीय कलाकार डैन फिलिप्स रिसाइकल्ड मटेरियल और निर्माण श्रमिकों की मदद से डैन जूते वाले घर को बनाने में कामयाब रहा और इसे $1200 प्रति माह के किराए पर देने लग गया, जिससे कि वो इस अजीब और गरीब रियल एस्टेट से भारी पैसे कमाने लगा। वो यहीं पर नहीं रुके। 2018 में बोट हाउस पूरा करने के 1 साल बाद उन्होंने एक पड़ोसी मैचिंग हैट होम का निर्माण किया। अपने बड़े भाई के समान इस टोपी में 2 बेडरूम है और ये भी रिसाइकल मटेरियल से बना है। मुझे आशा रहेगी वो आगे क्या करेगा, ये देखते हुए कि ये टेक्सास है। मैं या तो एक बाइबल घर या फिर एक हैंडगन घर दाव पर लगा रहा हूँ। किसी भी तरह यदि आप डैन के अतरंगी घरों से प्यार करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। लंदन का सबसे पतला घर। हर साल ब्रिटेन की राजधानी में लाखों लोग आते हैं, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। लंदन अपनी बढ़ती आबादी को अकोमोडेट करने के लिए जगह खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सिर्फ 6 फीट चौड़ा शेफर्ड बुश वेस्ट लंदन में ये घर ऐसा लगता है जैसे भूख हड़ताल पर हो। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, कोई इसमें कैसे रह सकता है। सब्र रखें, क्योंकि नीले रंग की बाहरी परत वाला ये घर इतना बड़ा भी नहीं है। 5 मंजिला और कुल 1000 वर्ग फुट से अधिक जगह के साथ ये संपत्ति वास्तव में आपको वो सारी जगह देती है जिसकी आपकी जरूरत है, और भी बहुत कुछ। 2 बेडरूम, एक बड़े आकार का बाथरूम और यहाँ तक कि एक स्टडी के साथ। आप 6 फुट चौड़ी वाली बात को तो भूल जाइए। केवल एक चीज जो आपके घर के पतले होने के नुकसान बताती है वो ये है कि बेडरूम तक पहुंचने के लिए आपको सचमुच फर्श से बाहर निकलना होगा। ये साफ सुथरा छोटा फर्श फ्लैट सीढ़ियों से बेडरूम तक प्रवेश द्वार प्रदान करता है और स्पेस की बचत करता है। मतलब कि स्पेस की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती है। इसलिए यदि आप स्लीप वॉकर हैं तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि हर रात इसे बंद करना ना भूलें। भले ही यहाँ जगह ज्यादा नहीं है, लेकिन ओपन प्लान किचन और डाइनिंग रूम जैसे एरियाज अभी भी दिखाते हैं कि थोड़े में रहना कितना सुखद हो सकता है। अभी भी मजा नहीं आया तो सुनिए, आपका अपना लैंडस्केप गार्डन और रूफ टेरेस होगा।
ये सब अच्छी खासी कीमत पर आता है, जो अपने प्रमुख पश्चिम लंदन स्थान और आधुनिक इंटीरियर के साथ 1.3 मिलियन रेट के साथ आता है। लेकिन लंदन में कुछ सस्ता आता भी तो नहीं है। हालांकि अगर आपके पास पैसा है और जगह की जरूरत नहीं है तो ये घर बिग स्मोक में आपकी अपनी छोटी सी चिंगारी जैसा हो सकता है। लव टू हाउस जापान। अभी ये क्या है भाई? विमान है? अंतरिक्ष यान है? नहीं, ये आर्किटेक्ट ताकेशी होसाका का घर है, जिसे वो लव टू हाउस कहते हैं। ताकेशी ने 2004 वर्ग फुट का ये घर उनकी पत्नी के लिए बनाया जब वो टोक्यो में रिलोकेट हुए। ताकेशी को केवल एक छोटा सा प्लॉट मिला, इसलिए बिना समय बर्बाद किए और अपने पेशे का पूरा उपयोग करके उसने ये अनोखा और आरामदायक घर तैयार किया, जो काफी घरेलू है। इसके औद्योगिक बाहरी हिस्से को पार करते ही एक विशाल धातु की छत। तो इसमें है क्या? खैर, ताकेशी की माने तो ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। धनुष के आकार की ओपनिंग साल भर घर में दिन के उजाले के फ्लो की अनुमति देता है, और प्रकाश ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसने ताकेशी के डिजाइन को प्रभावित किया। रोमन विला की वास्तुकला से प्रेरित होकर यह अध्ययन, स्नान, नाटक, संगीत और दर्शन के लिए खाली स्थान के महत्व पर जोर देना चाहता था। जब तक किताबें, विनाइल रिकॉर्ड, खाना खाने, सीखने, सोचने और नहाने के लिए पर्याप्त जगह है, तब तक ताकेशी और उनकी पत्नी अपनी विनम्र फिर भी यकीनन संस्कृति समृद्ध जीवन शैली में संतुष्ट हैं। ऐसा लगता है कि लव टू हाउस ताकेशी का अपना साम्राज्य है, एक 204 वर्ग फुट का साम्राज्य। कैरेट हाउस, पोलैंड। दो मौजूदा संरचनाओं के बीच घिरा हुआ कैरेट हाउस वॉर्सो, पोलैंड में है, जिसे आमतौर पर दुनिया का सबसे पतला घर कहा जाता है। और मतलब कि इतना पतला कि आपने एक झपकी ली नहीं और ये फटक से गायब हो जाता है। और जब मैं घर कहता हूँ ना, तो मेरा मतलब वास्तव में कला स्थापना है। ये घर इतना पतला है कि ये वास्तव में पोलैंड के आवासीय भवन कोड को पूरा नहीं करता। लेकिन अगर आप सांस रोक कर किनारे पर चलने के शौकीन है तो इस 3 फुट चौड़ी संपत्ति में आपका रहना संभव हो सकता है। ये घर सभी आवश्यक वस्तुओं से सुसज्जित है। एक बेडरूम, किचन, बाथरूम और लिविंग एरिया, जिसका अर्थ है इसमें आपके औसत जूते के डब्बे की तुलना में कुछ और भी सुविधाएं हैं। कैरेट हाउस के निर्माता जैकब सेजेजनी इस स्थान को यात्रा लेखकों के उपयोग के लिए रखना चाहते थे। हालांकि यदि एक विशाल होटल में रहना लेखक को जैक टॉरेंट जैसा पागल करने के लिए पर्याप्त था, तो मुझे पता नहीं और क्या हो सकता है भाई। टिनी टावर, फिलाडेल्फिया। यदि आपके पास केवल 12 बाय 29 फुट का प्लॉट उपलब्ध है तो बिल्ली तक को घूमने की जगह नहीं मिलेगी। घर बनाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। 80 के दशक के पॉप स्टार याज के शब्दों में कहें तो द ओनली वे इज अप। हाँ, ब्रेवरी टाउन फिलाडेल्फिया का ये पतला घर, जिसे टाइनी टावर कहा जाता है, निश्चित रूप से छोटा स्काई स्क्रैप अपने नाम पर खरा उतरता है। 1250 वर्ग फुट के स्पेस के साथ 6 मंजिला इस सुंदर स्थान के सराय में बहुत ज्यादा जगह। इतना ही नहीं बल्कि रूफ टॉप टेरेस और उच्च गुणवत्ता आधुनिक फिनिश के साथ ये छोटा टावर सितारों को एक अलग तरीकों से छूता दिखाई देता है। इसके निर्माण के लिए $2.5 लाख खर्च हुआ। वास्तव में अनोखा घर जीवन जीने का एक नया और जीवंत तरीका प्रदान करता है, जो आपको अपने महल के राजा या रानी की तरह महसूस करवाता रहेगा। लेकिन एकमात्र जो समस्या है वो ये कि इन सभी मंजिलों में कोई लिफ्ट नहीं है भाई। द वेज यूके। पाई घरों की तरह जो हमने पहले ही देखा है, स्कॉटलैंड में कुम्ब्रे में स्थित है द वेज। अपने पतले आकार से उपयुक्त निकनेम प्राप्त किया इसने, जो पनीर के पच्चर जैसा दिखता है। और इसके 47 इंच चौड़े फ्रंट को देखकर मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन थोड़ा ठहरिए क्योंकि यह बेहतर होता जाता है। वेज के चौड़े हिस्से में लगभग 11 फुट तक फैला ये घर एक बेडरूम, एक बाथरूम, रसोई और बैठक प्रदान करता है। साथ ही समुद्र के नजारे फ्री। मान लिया कि ये मालिबू जैसा नहीं है और हो सकता है कि पेंट की एक छींट भी काफी हो, लेकिन $1,13,000 के हिसाब से आपको ये बहुत प्यारा सौदा मिल रहा है ना। ओह, और क्या मैं बताना भूल गया, इसके नाम एक रिकॉर्ड भी है। हाँ, इस घर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे नैरो हाउस फ्रंट के होने का दर्जा प्राप्त है। और अगर आपको इस बात के और सबूत चाहिए कि ये घर कितना पतला है तो उसके साइन को देख लीजिए। ये जानबूझकर किया गया या जगह नहीं थी, ये आप डिसाइड करें। लंदन का स्लिम हाउस। लंदन की सुपर पतली पेशकशों में से एक और है बैटरसी में स्थित ये घर। पतला घरों का मैरी पॉपिंस बैग है भाई। इसकी खस्ता हालत के बावजूद ये स्लिम लाइन घर किसी तरह के 4 डबल बेडरूम के साथ बाकी जरूरी चीजें मुहैया करवाता है। अपनी संसाधन पूर्ण ओपन फ्लोर प्लान के कारण ये पतला घर निश्चित रूप से सभी अपेक्षाओं से अधिक है। और इसका फ्रंट सिर्फ शुरुआत है। इसमें नेचुरल लाइट की भरमार है। पिछले हिस्से के स्लोप की वजह से ये हवादार और चमकदार रहता है। यही कारण है कि वे कहते हैं कि छोटे पैकेज में अच्छी चीजें आती हैं। सही कहा ना। बोस्टन स्पाउट हाउस। हमारी अब तक की सबसे असामान्य रूप से पतली घरों की लिस्ट में ये अगला काफी ज्यादा कहानियों के साथ आता है। ये पतला घर बोस्टन मैसाचुसेट्स में स्थित है और इसकी कुछ खराब शुरुआत हुई थी। ये लगभग 150 साल पहले शुरू हुआ, जब 2 भाइयों को अपने पिता की जमीन विरासत में मिली। उनमें से जब एक अमेरिकी सिविल वॉर में लड़ रहा था तो दूसरे ने अपनी साझा भूमि पर अपने लिए एक विशाल घर बनाना शुरू कर दिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि परिवार का सेनानी कितना नाराज हुआ होगा जब लौटकर उसने देखा होगा कि उसके भाई ने सारी जमीन हथिया ली। और जैसा कि भाई बहन अक्सर करते हैं, भाई ने इसका बदला लिया। अपने भाई के स्थान पर छोड़ी गई
छोटी जगह में इस पतले घर का निर्माण करके। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी उसका भाई अपनी बगल की खिड़कियों से बाहर देखता है तो वो अपने भाई के घर जा मिलता है। इससे उसका क्या हाल होता होगा आपको अंदाजा ही होगा, और इसी कारण से आप अच्छे समझ सकते हैं कि इसे स्पाउट हाउस क्यों कहा जाता है। इसका बाहरी हिस्सा 9 फीट चौड़ा है। ये 4 मंजिला घर 1165 वर्ग फीट जगह कवर करता है। इसमें 2 बेडरूम है, एक किचन है, डाइनिंग एरिया और लिविंग रूम है। तो ये कहना सही रहेगा कि इस प्रतिशोधी भाई ने निश्चित रूप से अपने सेकंड डिप्स प्लॉट का पूरा लाभ उठाया। लेकिन जब कीमत की बात आती है तो ये $1.7 मिलियन की लागत से तैयार हुआ। बोस्टन के इस क्षेत्र में पहले से ही उच्च कीमतों के साथ घर के उच्च इंटीरियर, बाहरी स्थान और छत के डेक एस्टेट एजेंट्स को इसके 1165 वर्ग फीट का मूल्य लगभग $1500 प्रति फीट पर ले जाता है। तो भले ये सस्ता नहीं है, लेकिन किसी भी पड़ोसी का व्यू बर्बाद करने का मजा ही अलग है भाई। सिल्वाया टिनी ऑस्ट्रेलिया। छोटे घरों, मोटर घरों और कारवां इन दिनों सभी डिमांड में हैं। तेजी से घरों के बढ़ते दामों से घबराए हुए लोग इन मोबाइल ट्रेलर्स की तरफ रुख करते हैं। लेकिन क्या ये कभी एक घर की जगह ले सकता है? खैर, मैट और लीसा ऑस्ट्रेलिया के एक जोड़े के अनुसार ये निश्चित रूप से हो सकता है। उन्होंने केवल $90,000 में अपना पिकअप पैड बनाया है, जिसे अंदर से देखते ही आप भी ललचा सकते हैं। ये ट्रेलर, जो वर्तमान में एक ऑस्ट्रेलियाई जंगल में बसा हुआ है, युवा जोड़े को उनकी जरूरत की हर चीज प्रदान करता है और ट्रांसपोर्टेबल होने के साथ साथ उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस घर को दूसरी जगह मूव करना है। इसके एट्रियम डिजाइन के साथ उन्होंने बेडरूम परिछति बना लिया, जिसका मतलब कि ग्राउंड स्पेस का उपयोग विशाल रहने वाले कमरे, रसोई और बाथरूम के लिए किया जा सकता है। इजी स्पेस बचत टेक्निक्स को यूज करके, जैसे सीढ़ियों में इंटीग्रेटेड रसोई की चीजें रखना, मैट और लीसा ने इस 8 फुट चौड़े घर को पूरी तरह से इस्तेमाल में लिया। और क्या मैंने बताया कि एक कस्टम बिल्ट बिल्ली के खेलने का मैदान भी है। अरे ये छोटा टिन वास्तव में वाव फैक्ट है भाई। तो ये थी आज की वीडियो। आपका पसंदीदा घर छोटा सा कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।